भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। हे परम भक्त सूर्यदेव, आपका द्वितीय व्रत पूर्ण हुआ। अपने इस जप तप व्रत को विराम दें। प्रभु, प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे जगत पालक जगदीश्वर, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप प्रकट होकर मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। सूर्यदेव, हमें आपकी कामना का ज्ञान है और हम इस समय उसे पूर्ण करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। शनि, सूर्य नारायण देव, आपको विधि के विधान और नियंता के नियति के कारण ऐसे पुत्र और पुत्रियों का पिता बनना पड़ा जो स्वयं अपने को और आपको सुख प्रदान करने से वंचित रहे। हाँ जगदीश्वर, देवी संज्ञा से उत्पन्न यम और यमी मुझसे रूठकर यमलोक और पृथ्वीलोक चले गए। उन्हीं की प्रतिरूप देवी छाया से उत्पन्न शनि तथा तप्ती ब्रह्मवश हमसे वैर भाव ठानकर हमारे दुख का कारण बने। अपने नियति को लेकर आप दुखी न हो सूर्यदेव। आपके पुत्र यम को यमराज बनना ही था। यमी और तपती को पृथ्वी लोक पर आश्रय लेकर नदी के रूप में बहना ही था। शनि देव को भी आपका शत्रु बनना पूर्व निर्धारित विधि का विधान था। भक्तवत्सल, तो क्या चिंतित न हो सूर्य नारायण। अब आप में समाहित हमारा दिव्य अंश आपको सुसंतान के सुख से वंचित नहीं रखेगा। हम आपको ऐसे 2 दिव्य पुत्रों का वरदान प्रदान करते हैं जो किसी माता के उदर से नहीं, आप ही के तेजस्वी शरीर से उत्पन्न होंगे। प्रभु आपकी जय हो। प्रभु आप धन्य हैं। दिव्य आत्मा अश्विनी कुमारों, तुम दोनों परम शांत, शीतल, मंगल और कल्याणकारी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए हो। इस दिव्य अमृत के समान ही तुम दोनों का स्वभाव परम शांत, शीतल, तृप्तिकारक और सुखदायी होगा। तुम दोनों जिसका भी स्पर्श करोगे वो तन मन के समस्त रोगों से मुक्त हो जाएगा। भविष्य में तुम दोनों देवताओं के वैद्य के रूप में ख्याति और सम्मान प्राप्त करोगे। आपकी कृपा पाकर हम धन्य हो गए जगदीश्वर। हे भक्तवत्सल, हम सदा आपके दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपका कथन हमारे लिए आज्ञा के समान है। उसका पालन करने से हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी जय हो। सूर्यदेव, अपने इन आज्ञाकारी और दिव्यात्मा पुत्रों को अपनी कामना पूर्ति का आदेश दें। आप सबका कल्याण हो। हे दिव्यात्मा अश्विनी कुमारों, क्या तुम हमारी इच्छा और कामना पूर्ण करने के लिए उत्सुक हो? आपकी इच्छा और कामना पूर्ण करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है पिताश्री। हमें आदेश प्रदान कर धर्म और कर्म की दिशा में आगे बढ़ने का
सो अवसर प्रदान करें पिताश्री। पुत्रों, सर्वप्रथम तुम दोनों अपनी ज्येष्ठ भाई बहनों के मन से हमारे प्रति वैर भाव और उपेक्षा की भावना का अंत कर दो। यही हमारी सर्वप्रथम कामना है। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री, हम आपकी ये कामना, आपके ही आशीर्वाद और जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण करेंगे। हमें अपनी दूसरी आज्ञा भी प्रदान करें पिताश्री। पुत्रों, तुम्हारा मध्यम भ्राता शनि अति महत्वाकांक्षी तथा विध्वंसक शक्तियों का अधिष्ठाता है। अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण शनि देव को जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र से आहत होना पड़ा। सर्वप्रथम तुम दोनों शनि को स्वस्थ करने का कार्य करो। जो आज्ञा पिताश्री। हम अपने अभियान में सफल हो ऐसा कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान करें पिताश्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनिदेव, आज आप भी दैत्य शत्रु छलिया विष्णु के एक और चमत्कार के साक्षी बन गए। मुझे उत्तेजित करने के लिए व्यंग की भाषा बोलकर तुम अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करने के इच्छुक हो रहो? छलिया विष्णु ने सूर्य देव को अमृत कलश धारण करने वाले 2 पुत्र प्रदान कर आपकी महानता को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है शनिदेव। अब वे दोनों अश्वनी कुमार आपके घोर शत्रु सूर्य देव का साथ देकर आपकी शत्रुता का सर्वनाश कर देंगे। शांत, शांत रहो, शांत। तो हमारे सम्मुख हमारी महानता को नष्ट भ्रष्ट कर देने का दुस्साहस कर रहा है। शांत रहे, अन्यथा परिणाम तेरे हित में शुभ न होगा। आपके सम्मुख छलिया विष्णु की कृपा से 2 दैत्य शत्रु और उत्पन्न हो गए। संसार को अपनी मारक, भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक कुदृष्टि का भय दिखलाने वाले शनिदेव आपको कुछ न कर सके और अब अपनी हताशा और निराशा मुझ पर निकाल रहे हैं शनिदेव। दुष्ट मूढ़ बुद्धि राहु। प्रणाम मध्यम भ्राताश्री। मध्यम भ्राता शनिदेव, अपने दोनों छोटे भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। मध्यम भ्राता शनिदेव, आपके हृदय में हमारे महान पिता के प्रति जो बैर भाव है उसका त्याग करें। भ्राताश्री, हम आपके सम्मुख यही प्रार्थना लेकर प्रकट हुए हैं। कौन सी? चले जाओ, दूर हट जाओ हमारी दृष्टि से। तुम दोनों विष्णु के वरदान से प्रकट हमारे घोर शत्रु हो। तुम दोनों ने हमारी आज्ञा नहीं सुनी। अदृश्य हो जाओ यहाँ से, अन्यथा राहु तुम्हारे पिता के भांति तुम्हारे जीवन पर भी ग्रहण लगा देगा। राहु, मेरे दोनों भाइयों ने हमसे प्रार्थना की है, तुमसे नहीं। तुम्हें हम भाइयों के मध्य प्रलाप करने का कोई अधिकार नहीं। तू शांत रहे, शांत। मध्यम भ्राता, हम आपको यह अमृत कलश भेंट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राताश्री। इससे आपके तन, मन और आत्मा को शांति मिलेगी। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त यह अमृत संसार के हर शाप, ताप, रोग और दोष का अंत करने में सक्षम है। भ्राताश्री, इसे ग्रहण करते ही आपका अमोघ अस्त्र से आहत चरण पूर्ववत स्वस्थ हो जाएगा। अपने मन की उद्विग्नता का शमन करें मध्यम भ्राताश्री, और अपने दोनों छोटे भाइयों की यह भेंट स्वीकार करें।
षड्यंत्र, और षड्यंत्र शनिदेव। सावधान, सावधान शनिदेव, ये अमृत नहीं है, ये विष्णु और सूर्यदेव के षड्यंत्र का विष है। आप इसे ग्रहण ना करें शनिदेव। राहु, समुद्र मंथन के समय तुमने तो चुरा कर देवताओं का अमृत ग्रहण किया था। इसी कारण विष्णु के चक्र सुदर्शन के प्रहार के पश्चात भी तुम आज तक जीवित हो। तो फिर तुम हमें उपहार में प्राप्त अमृत ग्रहण करने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें हमारी अमरता प्रिय नहीं? हाँ? चकित न हो मध्यम भ्राताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त अमृत का अक्षय कलश रिक्त होते ही स्वतः भर जाता है। मध्यम भ्राताश्री, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस कारण हम आपके आभारी हैं। आपकी जय हो।